Hello friends and welcome back to MFK tutorials. And how are you doing guys? I hope that you are doing great in your life. Now in this video I am going to discuss about the class 9th NCERT math chapter 1 of exercise 1.4। इससे पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.3 के इंट्रोडक्शन पार्ट और सॉल्यूशन को कवर कर लिया था। अब हम एक्सरसाइज 1.4 में इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर करने वाले हैं। तो चलिए देखिए फर्स्ट टॉपिक क्या है। हमारी पहली टॉपिक यहाँ पर ये कह रही है कि ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। ठीक है, हमको पढ़ना ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। यू नो वेरी वेल दैट रियल नंबर, होल नंबर, रियल नंबर, यू नो वेरी वेल दैट व्हाट इज़ रियल नंबर। होल नंबर ये रियल नंबर है, इंटीजर रियल नंबर में आते हैं, इरेशनल नंबर इरेशनल नंबर, ठीक है, दैट आर रियल नंबर। ठीक है, तो हम लोगों ने वहाँ पर देख लिया था, जिसे इंटीजर देख लिया था, इंटीजर हमें पता है। ठीक है, रेशनल, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक, ये सारे के सारे हमारे नंबर ही तो हैं, सारे के सारे रियल नंबर में आते हैं। बेसिकली हमको इसमें ऑपरेशन पढ़ना है, किसका? ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। एंड हम लोगों ने रियल नंबर में इंटीजर का ऑपरेशन, यू नो वेरी वेल दैट व्हाट इज द ऑपरेशन ऑफ इंटीजर, -2 का। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं ऑपरेशन क्या है। क्या हो पप्पू? ऑपरेशन क्या है? यही ऑपरेशन, चीरना फाड़ना, दैट इज ऑपरेशन। नथिंग, इट इज नॉट ऑपरेशन, इट इज आल्सो ऑपरेशन बट दैट डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशन इन मैथमेटिक्स। दिस इज द मैथमेटिकल ऑपरेशन। दो नंबर को ऐड करना, दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करना, दो नंबर को मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, दैट इज द ऑपरेशन, दैट इज द ऑपरेशन बट मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो हम लोगों को इंटीजर में आप जानते हैं -2 + 2 = 0। ठीक है, ये दोनों को ऐड कर दिया। ठीक है, और दो नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, 6 - 7 = -1 एंड मल्टीप्लाई कर दिया 42, डिवाइड कर दिया 3, दैट इज द ऑपरेशन। डू यू गेट मी और नॉट? ये क्या है? आपके ऑपरेशन है। तो अब हमको इस टॉपिक में, इस चैप्टर में हमें ये पढ़ना है, ऑपरेशन पढ़ेंगे हम लोग रेशनल और इरेशनल नंबर का। डू यू गेट मी? ऑपरेशन पढ़ेंगे हम लोग रेशनल और इरेशनल नंबर का। जैसे देखिए, अगर मैं रेशनल नंबर पर ऑपरेशन लगाऊं 2/3 + 1/3, ठीक है, तो इसको हम ऐड करेंगे। ये एक नंबर है p/q का फॉर्म का, ये अनदर नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा 3, उसके बाद 2 + 1, 3/3, नथिंग बट 1। ठीक है, दैट इज द ऑपरेशन। ऐसे हम लोग इरेशनल नंबर पर ऑपरेशन देखेंगे। ठीक है, तो चलिए कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, पहले हम लोग उसको देख लेते हैं। जैसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर मैं रेशनल नंबर को रेशनल नंबर के साथ ऐड करूंगा तो रेशनल नंबर मिलेगा। सपोज दैट 1, यहाँ देखिए ये एक रेशनल नंबर, ये एक रेशनल नंबर, दोनों को ऐड किया, रेशनल नंबर आ गया। रेशनल नंबर को रेशनल नंबर के साथ सब्ट्रैक्ट करूंगा तो भी क्या मिलेगा? रेशनल नंबर। सपोज यहाँ माइनस कर दिया, यहाँ माइनस कर दिया, तो आपका क्या आ जाएगा? 1/3। दिस इज आल्सो रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करूंगा रेशनल नंबर से, रेशनल नंबर ही मिलेगा। 1/3 एक रेशनल नंबर है, अनदर मैं रेशनल नंबर लूंगा 2/3, मल्टीप्लाई करूंगा, अगेन रेशनल नंबर आ जाएगा। डू यू गेट मी और नॉट? बिल्कुल। अब ये तो क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई। अब फिर बताते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर मैं दो नंबर को ऐड करूं, ठीक है, दो नंबर को ऐड करूं और उसके प्लेस को इंटरचेंज कर दूं। कम्यूटेटिव मीन्स होता है हेरा फेर करना, इधर उधर करना। कम्यूटेटिव मीन्स बदल देना। ठीक है, तो वो क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, देखिए ऑपरेशन आपका सेम है, लेकिन जो प्लेस था वो क्या हो गया? इंटरचेंज हो गया। ए के प्लेस पे बी आ गया, बी के प्लेस पे ए आ गया, तो ये कम्यूटेटिव होता है। ऑपरेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या होगा? कम्यूटेटिव होगा। लेकिन अगर मैं सब्ट्रैक्शन की बात करूं, दो नंबर को ए बी, नथिंग बट ए बी कोई आपका 1/2 टाइप का, कोई p/q का टाइप का नंबर होगा। ठीक है, ए बी बिलोंग्स टू रेशनल नंबर। ठीक है, तो ये क्या होगा? a - b विल बी नॉट इक्वल टू b - a। ठीक है, इट मीन्स दैट जो आपका कम्यूटेटिव नहीं होता है विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन। ठीक है,
तो ये आपका कम्यूटेटिव नहीं होगा। दो नंबर को हम अगर सब्ट्रैक्ट करें और उसका प्लेस को इंटरचेंज कर दें तो वो इक्वल नहीं होता है। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, कम्यूटेटिव हो जाएगा। सपोज करो 1/3 ले लिया और ये 2/3 ले लिया, ये a है ये b है, ठीक है, और उसके बाद b भाई a होना चाहिए, b मल्टीप्लाई बाई a, ये इक्वल होना चाहिए, तो 2/3 मल्टीप्लाई बाई 1/3, इसको मल्टीप्लाई करो, दोनों आपस में सेम आएंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये नहीं होगा, ये सच्ची बात नहीं है, ठीक है। बात समझ में आई। तो आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये कहता है कि एक नंबर को मैं, कोई नंबर रेशनल नंबर हो उसको मैं, चाहे ऐसा सिंपल नंबर हो, ठीक है, दो नंबर को एक साथ ब्रैकेट के साथ ऐड करूं, तीसरे के बाद फिर तीसरा ऐड करूं, वो वाली बात, और दो अलग से इन दोनों को ऐड करूं फिर तीसरा ऐड करूं, तो आपस में वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी ये सॉरी, विद रिस्पेक्ट टू दिस इज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब ये है एडिशन में भी बात सही है और मल्टीप्लिकेशन में भी बात सही है। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये कहता है, दो ऑपरेशन पर डिफाइंड होता है। देखिए यहाँ पर ये ए बी एंड सी, ये तीन नंबर के लिए सेटिस्फाई होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ए बी सी एक ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है, एक ऑपरेशन आपका एडिशन है, तो इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को बोलते हैं। अगर मैं बी प्लस सी को ऐड करूं फिर मल्टीप्लाई करूं ए से, तो वो ए जाएगा बी पर, ठीक है, ए बी पर जाएगा विद मल्टीप्लिकेशन, ए सी पर जाएगा विद मल्टीप्लिकेशन। ऐसे यहाँ पर भी ये वाली बात सही हो जाएगी, ठीक है, यानी कि ये वाली और ये वाली दोनों आपस में बात सही होती है। हाँ, तो अब जैसे हम लोगों ने इस क्लोजर प्रॉपर्टी में ये देखा कि दो रेशनल नंबर का एडिशन आल्सो रेशनल नंबर आता है, रेशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन रेशनल नंबर आता है, रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन रेशनल नंबर आता है, एंड डिवीज़न रेशनल नंबर ही आता है। तो वैसे अब हम लोग इर्रेशनल नंबर पर भी बात कर लेते हैं। दो इर्रेशनल नंबर का जो एडिशन होगा वो क्या आएगा, दो इर्रेशनल नंबर का जो सब्ट्रैक्शन होगा वो क्या आएगा, दो इर्रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन होगा वो क्या आता है, दो इर्रेशनल नंबर का जो डिवीज़न होगा वो क्या आता है, ठीक है। बात इन पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए मैंने सपोज करो एक इर्रेशनल नंबर √2 लिया, दूसरा भी √2 ले लिया, तो क्या आ गया 0। एक √2 लिया, दूसरा 2√2, ठीक है, एक √2 लिया, दूसरा -√2 लिया, क्या आ गया 0। ऑब्जर्व क्या हुआ, ये आपका इर्रेशनल नंबर होगा, ठीक है, और ये आपका क्या है, इरेशनल नंबर नहीं है। अब यहाँ पर ऑब्जर्व कीजिए, मैंने कंसीडर कर लिया, कोई √2 ले लिया, √3 ले लिया, दूसरा नंबर √3 ले लिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, आ गया 0। लेकिन एक मैंने √3 लिया, दूसरा मैंने -√3 ले लिया, तो क्या आ गया आपका, आ गया 2√3। डू यू गेट मी आर नॉट। ऑब्जर्व करिए, अब इरेशनल नंबर मैंने लिया, सपोज करो एक √2 ले लिया, दूसरा भी √2 ले लिया, क्या आ गया √4 आ गया, और ये हो जाएगा 2, ठीक है, ये आपका मिलेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, ये आ जाएगा 2, ठीक। अब देखिए अच्छा, एक प्रॉपर्टी भी होती है, a² अगर है अंडर रूट में तो वो a होता है, यहाँ से ये आ जाएगा, ठीक है। प्रॉपर्टी भी हम बताएंगे। अगर मैं एक ले लिया √2, ठीक है, दूसरा ले लिया सपोज करिए, हाँ, ये आपका हो गया √3, तो क्या मिल जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई बाई 3 √6। अब यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए, ये तो रेशनल नंबर नहीं है, इरेशनल नंबर नहीं है, ये भी इरेशनल नंबर नहीं, लेकिन ये तो इरेशनल नंबर है। ये आपका इरेशनल नंबर नहीं है, लेकिन ये आपका इरेशनल नंबर तो है। बात समझते जाइए। ऑब्जर्व क्या होना है अभी आपको बताते हैं। मैंने एक इरेशनल नंबर √2 ले लिया, दूसरा भी √2 ले लिया, आ गया 1 आपका इरेशनल नंबर नहीं है। लेकिन मैंने वहीं पर √2 लिया, दूसरा ले लिया √3, ठीक है, ये आपका इरेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है, √2/3 जो भी हो जाएगा ये आपका, ठीक है, आपका ये हो जाएगा। बात समझ में आई। देखिए ऑब्जर्व करने वाली ये बात है कि आपका यहाँ से देखिए कि मैंने दो रेशनल नंबर को अगर ऐड कर रहा हूँ तो रेशनल नंबर ऑलवेज मिलेगा, ठीक है। यहाँ से हमने लिखा एडिशन ऑफ 2 रेशनल नंबर इज ऑलवेज,
या फिर आल्सो रेशनल नंबर। ऐसे लिखेंगे सब्ट्रैक्शन के लिए, ऐसे डिवीज़न के लिए, ऐसे मल्टीप्लिकेशन के लिए। ये सब्ट्रैक्शन ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल नंबर, डिवीज़न आल्सो, मल्टीप्लिकेशन आल्सो, ठीक है। बट यहाँ पर ये ऑब्जर्व हुई चीज़ कि अगर मैं दो इरेशनल नंबर को ऐड कर रहा हूँ तो इरेशनल नंबर मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। दो इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो इरेशनल नंबर मिल भी सकता है, इरेशनल नंबर नहीं भी मिल सकता है। डिवाइड कर रहा हूँ, इरेशनल नंबर मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता। ऐड कर रहा हूँ, मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता। यहाँ से ऑब्जर्व करने वाली बात क्या हुई? ऑब्जर्व करने वाली बात ये हुई, लोगों को कहने वाली बात ये हुई, ये वाली जो बात है, दोनों बात, ये विराट कोहली बात है। मतलब अच्छी बात है, क्योंकि विराट कोहली एक अच्छा प्लेयर है, मुझे भी अच्छा लगता है, सभी अच्छा लगता है। तो आप अगर मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो आपको ये बात अच्छी लगनी चाहिए, फील होनी चाहिए, ताकि आप लोगों को भर भर के बता सकें। हाँ, यहाँ आए देखो, दो रेशनल नंबर को अगर ऐड करो तो हमेशा रेशनल नंबर मिलता है, दो ही रेशनल नंबर को ऐड करो तो मिल भी सकता है, नहीं मिल सकता है। कैसे? ये देखो, ऐसे ऐसे होता है। कैसे होता है? ऐसे होता है। बुलाओ, बताओ, ठीक है, बताओ, ज्ञान बांटो, ज्ञान बांटने से आता है, ठीक है। तो क्या ऑब्जर्व हुआ, एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ये ऑब्जर्व होने वाली बात है, ये समझने वाली बात है कि दो रेशनल नंबर को ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, तो वो हमेशा आपको क्या देता है? वो एक रेशनल नंबर ही देता है। और ये वाली बात ऑब्जर्व हुई कि दो इरेशनल नंबर को अगर मैं ऐड करूँ, सब्ट्रैक्ट करूँ, मल्टीप्लाई करूँ, डिवाइड करूँ, तो इरेशनल नंबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। मैंने एग्जाम्पल भी दे दिया। चलिए अब हम फर्दर बात कर लेते हैं रेशनल नंबर का इरेशनल नंबर के साथ क्या रिश्ता है, उसमें क्या होता है, उसमें कैसे फील होगा, ठीक है। चलिए उसको देख लेते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि रेशनल नंबर को इरेशनल के साथ ऐड करेंगे तो क्या बनता है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बनता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनता है, ठीक है। देखिए, मैंने टू जो रेशनल नंबर है, √3 इरेशनल नंबर है, ऐड किया, वो एक इरेशनल नंबर देगा। सब्ट्रैक्ट करने पर भी इरेशनल नंबर ही देगा, मल्टीप्लाई करने पर ही इरेशनल नंबर देगा। इट मीन्स दैट एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज आल्सो इरेशनल नंबर, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि रेशनल नंबर को रेशनल नंबर के साथ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न करने पर हमें क्या देता है? वो रेशनल नंबर देता है। इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर के साथ ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने पर क्या देता है? वो आपको कोई निश्चित नहीं है। इरेशनल दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। हमने इससे पहले यहाँ देखा था। और फिर हम यहाँ पर ये देख लिए कि रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर के साथ ऐड करने पर वो क्या देता है? वो सब्ट्रैक्ट करने पर, मल्टीप्लिकेशन करने पर वो क्या देता है? वो एक इरेशनल नंबर देता है। डू यू गेट मी आर नॉट? आई थिंक यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अब ये सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्पफुल होगी। चलिए, इसको करने से पहले को एग्जाम्पल को सॉल्व करने से पहले अब हम कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, एग्जाम्पल कह सकते हैं, फार्मूला इंपॉर्टेंट, उसको देख लेते हैं, फिर फर्दर हम बात करते हैं एग्जाम्पल की, ठीक है। हाँ, तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 11 देख लेते हैं। कह रहा है कि ये और ये आर इरेशनल नंबर आर नॉट, ठीक है। अभी हम लोगों ने सीख करके आए हैं कि दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्या मिलता है, और इरेशनल नंबर को जब करते हैं इरेशनल नंबर के साथ, और फिर तीसरी बात यहाँ पर सीखी थी, रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर के साथ करते हैं तो क्या मिलता है, वो आपको रिमेंबर होगी चीज़ें। अब देखिए, आपका 7 जो है, 7 क्या है? आपका रेशनल नंबर है, और √5 क्या है? आपका इरेशनल नंबर है। और हमें पता है जो मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, रेशनल नंबर मल्टीप्लाई बाई इरेशनल नंबर, वो क्या देता है? वो इरेशनल नंबर देता है। तो ये क्या हो जाएगा? ये इरेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, आपका ये है 7 √5 है, और हमने ये भी सीखा था, ये आपका क्या है? रेशनल नंबर है, और ये आपका इरेशनल नंबर है, और इसका जो डिवीज़न होगा वो क्या आपका हो जाएगा? इरेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। बात क्लियर? ऐसे ये भी हो जाएगा आपका √2 क्या है आपका? इरेशनल नंबर, ठीक। और आपका 21 जो है आपका रेशनल नंबर है, और एडिशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल वो क्या देता है? इरेशनल नंबर देता है,
ठीक है, आपको लिखना पड़ेगा वी नो दैट, ठीक है, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है, मतलब रेशनल और इरेशनल नंबर का जो एडिशन होता है वो इरेशनल नंबर होता है, इसलिए ये आपका नंबर जो हो जाएगा वो इरेशनल नंबर हो जाएगा। डू यू गेट मी आर नॉट? आई होप इट इज़ क्लियर। नाउ पाई आपका क्या है? पाई आपका इरेशनल नंबर है, रूट ये 2 आपका रेशनल नंबर है, एंड सब्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा आपका? इरेशनल नंबर हो जाएगा। इट मीन्स दैट ये जितने थे आपके सारे के सारे इरेशनल नंबर हैं, ठीक है। आप एक तरीके से और कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? आपको यहाँ पर √5 की वैल्यू लिखिए। √5 की वैल्यू क्या होती है? आई थिंक 3 पॉइंट समथिंग अराउंड कुछ होती है। √5 की वैल्यू मैं बुक में देखूँ, √5 की वैल्यू क्या होती है? क्या दीवाना, गाना वाना गाते रहना चाहिए। 2.236 अराउंड होती है, ठीक है, 2.236, ठीक है, 2.236 ये होती है। 7 से मल्टीप्लाई करो और ये एज सो ऑन होती है, ठीक है। अब देखिए ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, मल्टीप्लाई करोगे वो भी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग आएगा, तो क्या हो जाएगा आपका? इस वाला जो नंबर होता है इस टाइप का, उसको हम लोग इरेशनल नंबर की कैटेगरी में करते हैं। बट वो तो हम लोग सीख करके आ गए ना, अब दूसरे तरीके से हम रेशनल और इरेशनल नंबर को बताएंगे, इस तरीके से, ठीक है। हाँ, एक चीज़ को बताने के कई सारे तरीके होते हैं, एक चीज़ को देखने का कई सारा नज़रिया होता है, ठीक है। चलिए अब हम फर्दर बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं उसको देख लेते हैं। एग्जाम्पल 11 के बाद ये कह रहा है कि अगर मैं √a b है कहीं पर, तो मैं उसको अलग अलग कर सकता हूँ, √a मल्टीप्लाई बाई √b, ठीक है। सपोज करो 4 मल्टीप्लाई बाई 3 है, तो मैं इसको 4 मल्टीप्लाई बाई 3 कह सकता हूँ, ठीक है। अगर कहीं इस तरीके से 4/3 है, तो मैं इसको √4/√3 कह सकता हूँ, लिख सकता हूँ। और अगर ये दोनों आपको प्रॉपर्टी पता पड़ गई तो ये भी आसानी से कर सकते हैं। आपको ये तो पता ही होता था बचपन में, a + b a - b, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ, ठीक है, फिर इसका इसके साथ, और फिर इसी का इसी के साथ, यही होता है, ठीक है। और नहीं पता a + b a - b आपका a² - b² होता है, तो आपका ये क्या हो जाएगा? √a²। जब यहाँ पर लगाएंगे ये a, इसको कंसीडर करो, इसको b कंसीडर करो, ये a - b a + b का फॉर्म हुआ, तो आपका क्या हो जाएगा? a, यानी कि √a² माइनस √b², तो इट मीन्स दैट √a मल्टीप्लाई बाई √a 2 टाइम्स, ठीक है। अब देखिए ये वाली आपको हो जाएगी, ये a है, ये b है, ये a है, ये b है, ये आपका हो जाएगा a² नथिंग बट a हो जाएगा, ठीक है, माइनस इस तरीके से b वाला कर देंगे, ठीक है, √b मल्टीप्लाई बाई √b, ये आपका क्या हो जाएगा? b²। और ये होता है एक यहीं पर और लिख लो कि अगर कहीं √a² है तो मैं उसको a लिख सकता हूँ, ठीक है, एक प्रॉपर्टी ये भी हो जाएगी, इसको हमने यूज़ कर लिया। ऐसे यहाँ से ये भी कर सकते हैं हम, ठीक है, a + b a - b से ये भी खुल जाएगा। इस तरीके से ये वाली सारी आपकी प्रॉपर्टी हो जाएगी। आप इसको ओपन करेंगे, ठीक है, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इस तरीके से ये मिलेगा a c b c a d b d, हाँ जी। फिर इस तरीके से यहाँ से हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर है, a² बनता है प्लस b² बनता है, a² मीन्स ये वाला बन जाएगा, a हो जाएगा, b² मीन्स ये वाला बन जाएगा, b हो जाएगा, ऐसा कुछ, ठीक है। फिर 2ab हो जाएगा। डू गेट मी आर नॉट? तो इस तरीके से ये सारे आपको सिर्फ ये ध्यान देना, बस उसके बाद कहानी आप करते जाएंगे, इस तरीके से मैथमेटिक्स से खेलते जाएंगे, सारा खिलवाड़ा बन जाएगा। हाँ, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि हम भी मैथमेटिक्स के साथ खेलें तो आपको करना पड़ेगा काम, ठीक है, और कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, ठीक है। हाँ, तो आपको कम से कम मैथमेटिक्स तो पढ़नी ही पड़ेगी, ठीक है। मैथमेटिक्स को लोग हुआ बनाएंगे, अरे सर बहुत कठिन होता है, अरे क्या मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, अरे तो डरने की ज़रूरत नहीं है। मैथमेटिक्स, यस आई एम स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स, यस गर्व से कहो, यस मैं हूँ स्टूडेंट मैथमेटिक्स का, ठीक है। चलिए अब हम फर्दर बात कर लेते हैं इसकी, ठीक है। कह रहा है ऐड 2√2 + 5√3, 2√2 + 5√3, ठीक है, इसको ऐड करना है किसके? √2
ऐड करना है किसके साथ, √2 माइनस 3√3 इसके साथ ऐड करना है, कर दो क्या ही दिक्कत है। तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। मैं इस बात को अगर मैं ऐसे कर दूं कोई दिक्कत होगी, बोलो कोई दिक्कत होगी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने कुछ नहीं किया, बस प्लेस को इधर उधर कर दिया, ठीक है। कर देने के बाद यहाँ पर देखो √2 कॉमन है, क्या बनेगा 2 + 1 बचेगा। यहाँ पर क्या कॉमन है, √3 कॉमन है, क्या बचेगा 5 - 3 बचेगा। 2 + 1 3√2 प्लस 5 - 3 2√3। ये आपके आंसर हो गए हैं, डिजिट में आना। चलिए अब हम बात करते हैं, इसका मल्टीप्लाई करना है 6√5 बाई 2√5। कर डालो। ये आपका तो था, ये आपका एग्जाम्पल नंबर आई थिंक ये 13 है, ये 12 है, इसके पहले 11 था। हाँ चलिए अब 13 की बात कर लेते हैं। कह रहा है 6√5 का मल्टीप्लाई करना है 2√5 से। कर डालो, इसका इसके साथ कर लो, क्या हो जाएगा 6 × 2 12 हो जाएगा, और ये हो जाएगा √5 मल्टीप्लाई बाई √5। तो ये क्या हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 नथिंग बट क्या हो जाएगा 12। यहाँ से देखिए स्क्वायर इक्वल टू a, ठीक है, क्या हो जाएगा 60, ठीक है। डू यू गेट मी और नॉट। अब हम बात करते हैं क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 14 कह रहा है कि डिवाइड करिए, कितने से डिवाइड कर रहा है 8√15 को डिवाइड करना है 2√3 से। कर डालो, क्या ही दिक्कत है, 2 × 1 = 2 2 4 = 8, ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 15, ठीक है, ठीक, √15 बाई √3 4। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, √5 मल्टीप्लाई बाई 3 अपॉन √3। बताइए अब 4 ये वाला लगा दो, ये वाला क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई √5 मल्टीप्लाई बाई √3। अरे भाई 5 कैसा बन गया है, ठीक है, अपान में √3 से √3 कैंसिल आउट, क्या बन जाएगा 4√5। आपका ये आंसर बन जाएगा। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है। चलिए अब हम फर्दर नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। हाँ तो एग्जाम्पल नंबर 15 कह रहा है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, ठीक है। तो पहला कह रहा है 5√7 5 + √7 और है आपका 2 + √5, ठीक है। तो वही है √a + b √c + d, तो हमें उसमें नहीं आना है, हमें वही आपको जो हमें पता है कॉन्सेप्ट, ठीक है, हमें कॉन्सेप्ट देखना है, ठीक है। हमको फार्मूला लर्न है नहीं लर्न है कोई दिक्कत नहीं, फार्मूला कहीं कहीं होता है, आपको होती है ज़रूरत कि याद करना है, लेकिन ज़्यादातर अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो वहाँ से कॉन्सेप्ट से ही फार्मूला निकल के आता है, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई इससे करते हैं, ठीक है। देखिए ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है ना, तो इसका पहले वाले का इन दोनों के साथ होगा, दूसरे वाले का इन दोनों के साथ होगा। कर डालो, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 2√7 10 और ये हो जाएगा 5√5, ठीक है। 5 × 2 = 10 5 मल्टीप्लाई बाई √5, ठीक है। और ये इसका इसके साथ हो जाएगा 2√7 और इसका इसके साथ हो जाएगा √7 मल्टीप्लाई बाई √5। तो आपका यहाँ से क्या आ जाएगा 10 5 + √5, ठीक है, और ये आएगा 2√7 + 35, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलिए। अब हम बात कर लेते हैं, दूसरा है आपका 5 + √5 5 - √5 5 + √5 एंड 5 + √5 एंड 5 - √5, ठीक है। आपको यहाँ से क्लियर है a + b a - b, तो क्या हो जाएगा a² - b², ठीक है। तो ये हो जाएगा 25 और इसका है √5 मतलब √5 मल्टीप्लाई बाई √5, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 25 यानी कि 5, ठीक है 5, ठीक। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 20 आपका आंसर आ जाएगा। डू यू गेट मी और नॉट, डू यू गेट मी और नॉट। अब हम बात कर लेते हैं, तीसरा कह रहा है √3 + 7 का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। a²
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 3 प्लस 49 प्लस 14√3। ठीक है, 7 2 सा 14√3, ये हो जाएगा आपका 51 प्लस 14√3। डू यू गेट मी आर नॉट? अब हम बात कर लेते हैं फर्दर फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है, ये आप खुद ट्राई करिए। √11, ठीक है, √11 माइनस √7 मल्टीप्लाई करवा रहा है किससे, √11 प्लस √7। ठीक है, ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्म अप्लाई करके आप कर सकते हैं। अब हम फर्दर बात कर लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 16 की तरफ। ठीक है, हाँ, तो एग्जाम्पल नंबर 16, 17, 18 एंड 19, ठीक है, सारे एक जैसे, सारे में हमें ये करना है, रेशनलाइज करना है। ठीक है, रेशनलाइज क्या होता है, ठीक है, डिनोमिनेटर में जो होता है, ठीक है, अगर वो एडिशन में है तो उसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, और सिंपल अगर अकेला है तो वही वाली बात ऊपर नीचे कर देते हैं। कैसे, देखो, जैसे 1/√2 है तो इसका रेशनलाइजेशन कैसे होगा, √2 ऊपर भी मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई इफेक्ट नहीं होगा, √2 कट जाएगा, वो जैसे a/a है, अगर मैं कहीं लिखूँ a कट जाएगा, वो 1 ही तो आएगा। तो 1/√2 में अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँ 1/√2 ही तो होगा, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा √2 बाई, अब ये आपका हो गया √a मल्टीप्लाई बाई √a, ये हो जाएगा आपका a², नथिंग बट आपका हो जाएगा 2। ठीक है, अब दूसरा है, कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 17, 1/2√3। ठीक है, क्या करना है हमें, रेशनलाइजेशन करना है। रेशनलाइजेशन करने पर आपको क्या मिलेगा, हम क्या करते हैं, ठीक है, उसके डिनोमिनेटर के जो अपोजिट साइन होगा, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव से ऊपर नीचे कर बना देंगे, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव। जैसे 1/√2√3 है, ठीक है, तो ऊपर 2 माइनस √3, नीचे भी 2 माइनस √3। ठीक है, करने के बाद क्या मिल जाएगा आपका, 2 माइनस √3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे यही आएगा, और ये हो जाएगा 2 प्लस √3 एंड 2 माइनस √3। अब देखिए a प्लस बी ए माइनस बी वाली बात बनी है कि नहीं, a प्लस बी ए माइनस बी, इट मीन्स दैट आपका हो जाएगा 2 माइनस √3 अपान में 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। यहाँ से क्या हो जाएगा 2 माइनस √3 अपान में 4 माइनस 3, यहाँ से आ जाएगा 2 माइनस √3 अपान 1, इट मीन्स दैट 2 माइनस √3 आपका आंसर आ जाएगा। डू गेट मी आर नॉट? अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 18 की। एग्जाम्पल नंबर 18 कह रहा है 5/√3 माइनस √5। ठीक है, ठीक, √3 माइनस √5। ठीक, आप पॉज करके ये राइट डाउन कर लीजिए 20 पेज। चलिए अभी मैं इरेज कर दे रहा हूँ, तो रेशनलाइजेशन कर लो। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, क्या होगा 5 जो पहले लिखते हैं, देखते हैं क्या, √3 माइनस √5, तो क्या होगा उसके अपोजिट साइड से, यहाँ निगेटिव है तो उसका अपोजिट साइन क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे क्या करेंगे 5/√3 माइनस √5। ठीक है, और रेशनलाइजेशन जब करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा √3 प्लस, ठीक है, इसका अपोजिट साइन √5। ठीक है, अपान में √3 प्लस √5। ठीक, अब यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 5 का मल्टीप्लिकेशन हो गया √3 प्लस √5 के साथ, और यहाँ से अपान √3 माइनस √5 अपान में √3 मल्टीप्लाई में √3/√5। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब देखिए यहाँ से इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ ताकि थोड़ा आसानी हो लिखने में। तो यहाँ से क्या बात बन जाएगी, 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा √3 में, हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई √3, 5 का √5 में हो जाएगा 5√5। ठीक है, यहाँ से या तो अभी ऐसे ही रहने दो, 5√3 प्लस √5। अब यहाँ से क्या हो जाएगा आपका a माइनस बी ए प्लस बी, इट मीन्स दैट आपका हो जाएगा √3 का स्क्वायर,
माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है √5 का स्क्वायर, ठीक है, √3 का स्क्वायर √5 का स्क्वायर। यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 5√3 प्लस √5 अपान में 3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 माइनस √5 का स्क्वायर 5। इट मीन्स दैट आपका क्या हो जाएगा 3 माइनस 5 आपका आ जाएगा 5, 5 माइनस 2 3 प्लस √5। इस बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ -5/2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस √5। बोलिए बात समझ में आई कि नहीं आई। चलिए अब हम फर्दर लास्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। वो क्या कह रहा है, कह रहा है 1/7 प्लस 3√2, ठीक है, रेशनलाइजेशन कर लो, ठीक है, रेशनलाइजेशन जब करेंगे तो 1 + 7 + 3√2 ऊपर नीचे उसके अपोजिट साइन से, तो इसका अपोजिट साइन नेगेटिव हो जाएगा 3√2, ठीक है, और 7 - 3√2, तो ये क्या निकल करके आएगा 7 - 3√2 बाई 7 + 3√2 एक ब्रैकेट में 7 - 3√2 एक ब्रैकेट में, ठीक है। यहाँ से क्या बात निकल करके आएगी, यहाँ से इसको मैंने कर दिया 7 - 3√2 अपान 7 का स्क्वायर माइनस 3√2 का स्क्वायर, ठीक है, 3√2 का स्क्वायर। अब मैं यहाँ से यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक, तो ये हो जाएगा 7 - 3√2 अपान 7 का स्क्वायर अपान बटे 7 का स्क्वायर मीन्स 49 माइनस 3√2 का हो जाएगा 3 3 ज़ा 9 और √2 हो जाएगा 2, 9 2 ज़ा 18। आपका ये आंसर आ जाएगा, यानी कि 7 - 3√2 इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो आएगा वो आंसर लिख देंगे, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई बताइए, ठीक है, ये आ जाएगा 31, ठीक। आई होप सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अगर कहीं पर कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई दर्द, कोई पीड़ा है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अब हम फर्दर बात करेंगे एक्सरसाइज 1.4 के सलूशन पर। तो थैंक यू। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। बेल आइकन जो होता है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि हम जैसे वीडियो बनाएं आप लोगों के पास पहले पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।